क्लास की बुक फ्लेमिंगो की फर्स्ट पोएम को, जिसका टाइटल है माई मदर एट 66, written by Kamla Das. This is a poem about the relationship about mother and a daughter. The daughter had a fear that she and her mother will be separated forever. तो जो डॉटर है उसे डर था कि मैं और मेरी माँ एक दिन हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। पोएट के माइंड में जो फियर था कि वो और उसकी मदर हमेशा के लिए एक दिन अलग हो जाएंगे, उसी चीज को माइंड में रखते हुए ये पोएम लिखी गई है। लेट्स रीड द पोएम नाउ। बिफोर वी रीड द पोएम, हम इस स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। जो एजिंग है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स होते हैं वो हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं? तो अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो पोएट क्या कहती है कि जब मैं ड्राइव करके जा रही थी अपने पेरेंट्स के होम से, मुझे कहाँ जाना था? कोचीन। और ये कब की बात है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की। आई सो माई मदर बिसाइड मी। मैंने अपनी मदर को देखा जो मेरे पास में बैठी हुई थी कार में। शी वॉज सिटिंग बिसाइड मी। तो जब उसने अपनी मदर को देखा तो उसने क्या नोटिस किया? उसने कुछ सिम्टम्स नोटिस किए ओल्ड एज के। वो क्या थे? हम आगे पढ़ते हैं। डोज ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. तो वो कहती है पोएट आगे, तो मेरी मदर क्या थी? नींद में थी। उसका मुंह खुला हुआ था नींद में, और उसका जो फेस था वो राख जैसा लग रहा था, एशन जैसा लग रहा था, जैसा कि किसी कॉप्स का होता है, जैसे कि किसी डेड बॉडी का चेहरा पीला पड़ जाता है, पेल हो जाता है। बिल्कुल मेरी मदर का भी फेस वैसा ही लग रहा था। कॉप्स हम डेड बॉडी को बोलते हैं। और मैंने रियलाइज किया, बड़ी पीड़ा के साथ, दर्द के साथ मैंने ये महसूस किया कि क्या मेरी मदर इतनी बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिखाई दे रही है। पोएट ने सिम्टम नोटिस किए अपनी मदर में कि वो नींद में है, उसका मुंह नींद में खुला हुआ है, और उसका जो फेस है ऐसा पीला पड़ा हुआ है, ऐसा राख जैसा लग रहा है जैसे कि किसी डेड बॉडी का होता है। और पोएट ने बड़ी ही पीड़ा के साथ, दर्द के साथ ये महसूस किया कि क्या मेरी मदर उतनी बूढ़ी हो गई है जितनी वो दिखाई दे रही है। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। लेकिन जल्दी ही पोएट ने क्या किया, वो उन थॉट्स को, वो जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, वो उनको दूर करना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू डाइवर्ट हर अटेंशन। वो अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहती थी। इसलिए पोएट ने बाहर देखा, कार के बाहर देखा। जब उसने कार के बाहर देखा तो उसे क्या चीज नजर आई? उसे दो चीजें नजर आई। दो ऐसे सीन थे जिसने हेल्प की पोएट की अपने अटेंशन को डाइवर्ट करने में। और वो दो कौन से सीन थे? पहले उसने क्या देखा? यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग, जो भागते हुए आ रहे थे। जब हम कार में मूव करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो ट्रीज हैं वो हमारी तरफ मूव कर रहे होते हैं। पहले जो ट्रीज हैं हमें अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, फिर ऐसा एक सेकंड के लिए लगता है कि जैसे कार के पास रुक गए हैं, और फिर पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो ट्रीज का मूवमेंट है, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है पोएम में। वो हमें बताते हैं कि कितना फास्ट फ्लो है लाइफ का, लाइफ कितनी जल्दी बीत जाती है। दूसरी चीज पोएट को क्या नजर आई? मैरी चिल्ड्रन, खुश होते हुए बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, मूव कर रहे थे, बिखर कर बाहर निकल रहे थे। तो पोएट यहाँ पर चिल्ड्रन की इमेज इसलिए लेकर आया है क्योंकि पोएट हमारे सामने एक कंट्रास्ट दिखाना चाहता है। और वो कंट्रास्ट क्या है? एक तरफ तो मदर है जो ओल्ड है, सिक है और एक्टिव नहीं है, और दूसरी तरफ बच्चे हैं जो खुश हैं और एक्टिव हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड अवे, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. तो पोएट आगे क्या कहती है
कि जब मैं एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद जब मैं अपनी मदर से थोड़े से यार्ड, थोड़े से कदम ही दूर खड़ी हुई थी, तो मैंने अपनी मदर को दोबारा देखा। जब मैंने अपनी मदर को दोबारा देखा तो मेरी मदर क्या थी? वैन थी, कलरलेस थी। उसका चेहरा क्या पड़ा हुआ था? पीला पड़ा हुआ था, जैसे कि लेट विंटर मून का होता है। यहाँ पर मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है। जैसे कि लेट विंटर मून हेजी होता है, क्लियर नहीं होता, धुंधला होता है, उसमें उतनी शाइनिंग नहीं होती, वैसे ही जो मदर थी वो ओल्ड एज में उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, उतनी एक्टिविटी नहीं थी, इसलिए लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है मदर को। और वो कहती है आगे कि उस समय मैंने महसूस की वही पुरानी पुरानी पीड़ा, अपने बचपन का डर। और बचपन का डर क्या था? कि मैं और मेरी मदर हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। पोएट कहती है उस समय मैंने अपनी मदर से क्या कहा? सी यू सून अम्मा, कि मैं तुम्हें जल्दी ही मिलूंगी अम्मा। तो यहाँ पे पोएट थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक होती है, आशावादी होती है। हालांकि उसे उम्मीद नहीं है कि वो अपनी मदर से दोबारा मिल पाएगी, शी विल बी एबल टू सी हर मदर अगेन, लेकिन वो फिर भी कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगी। और वो उस समय अपने चेहरे पर स्माइल लेकर आती है, और वो जो स्माइल है वो फेक स्माइल है, वो स्माइल अंदर से नहीं आ रही। उसे पता है कि मैं शायद अपनी मदर से दोबारा नहीं मिल पाऊंगी, फिर भी वो स्माइल करती है अपनी मदर को मोरल सपोर्ट देने के लिए। तो यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। अब हम इसके फिगर ऑफ स्पीच को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मदर को कंपेयर किया गया है कॉप से, डेड बॉडी से। तो यहाँ पर ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली है, क्योंकि यहाँ पे लाइक का यूज हुआ है। जब भी हम दो अनलाइक थिंग्स का कंपैरिजन करते हैं यूजिंग लाइक और एज, तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? सिमिली। यहाँ पर मदर को कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून से, और किसका यूज हुआ है? एज का। तो यहाँ पर भी जो पोएटिक डिवाइस है वो यूज हुआ है सिमिली। और लास्ट में स्माइल स्माइल स्माइल, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है रेपिटेशन, क्योंकि यहाँ पर स्माइल 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 का अगेन एंड अगेन यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम